पाकिस्तान के अर्शद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख बदल दी। गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नीरज चोपड़ा समेत कोई भी अर्शद नदीम का मुकाबला ना कर सका। अर्शद नदीम पाकिस्तान को इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले पहले एथलीट हैं। अर्शद नदीम ने ओलंपिक्स तारीख की सबसे बड़ी 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी। पाकिस्तान 32 साल बाद ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान आखिरी गोल्ड मेडल 1984 में 40 साल पहले जीता था। मैं रिदम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। आज मेरा दिन था, उम्मीद थी कि आज कुछ कर जाऊंगा। मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। अर्शद नदीम की मेडल जीतने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अर्शद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने कहा, अर्शद नदीम आप पूरी कौम का फ़ख्र हैं। ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना तवील तरीन थ्रो बड़ा कारनामा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ओलंपिक की 118 साल तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने पर अर्शद नदीम आप ढेरों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शाबाश अर्शद नदीम, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने भी अर्शद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत तमाम अहम रहनुमाओं की भी अर्शद नदीम और कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान के मुसल्लफ़ात चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अर्शद नदीम और कौम को मुबारकबाद। अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। ये शानदार कामयाबी अर्शद नदीम की गैर मतज़लज़ल लगन, साबित कदमी और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अर्शद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। खिलाड़ी की फतह पाकिस्तानी सलाहियतों और आज़म का एक शानदार सबूत है। ये आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों का इजहार है। सर्विसेज चीफ्स का अर्शद नदीम की कामयाबी पर पैगाम। बेटे ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। अर्शद नदीम की शानदार कामयाबी पर खिलाड़ी की मां भी खुश, कहती हैं बेटे की कामयाबी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। आज पूरी कौम की दुआएं कबूल हुई। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी बेटा मुल्क का नाम रोशन करेगा। हुकूमत और इदारे एक जुबान दो कालिब हैं। सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा ताउन पहले कभी नहीं हुआ। सिपहसालार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहे हैं। मईशत पर आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। 200 से 500 यूनिट तक बिजली के सार्फिन पर बोझ की कीमत कम की है। बिजली की कीमत में कमी के लिए बातचीत जारी है। जाम मनसूबाबंदी बनाई जा रही है। सदर से इस मौजूद पर बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाक़या मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तानी होने का दावा करने वालों को मुल्क दुश्मनी को पहचानना होगा। खवारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान को जितनी आज कौमी यकजहती की जरूरत है, शायद पहले कभी ना थी। जमात इस्लामी ने 14 रोज से जारी धरना मौखर कर दिया। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, धरना मौखर कर रहे हैं, ख़त्म नहीं किया। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल ना किया तो धरना फिर शुरू होगा। उन्होंने आज धरने के मकाम पर जलसे का ऐलान भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हम सब का एक ही मकसद है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। बिजली की कीमतों में जल्द कमी नजर आएगी। हाफिज नईमुर रहमान ने नज़्म व ज़ब्त के साथ मुतालबात मनवाएं। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ ने कहा, जमात इस्लामी के साथ मुसलसल राब्ता रहेगा। कमेटियों की मीटिंग को यकीनी बनाया जाएगा। मुआहदे पर अमल दरामद भी होगा। किसी किस्म की डील नहीं होगी। डील वो करते हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया हो। माफ़ी वो मांगता है जिसने गलती की हो। मुझसे मुज़ाकरात के हवाले से किसी ने राब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात और माफ़ी के अलावा तीसरा रास्ता इंसाफ का है। 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज मंजर आम पर लाई जाए। 9 मई के वाक़यात में मेरा कोई कारकुन मुलविस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा और माफ़ी मांग लूंगा। मौजूदा हुकूमत का 2 माह में धड़क तख्ता हो जाएगा। मेरे पास बहुत वक्त है। ये दलदल में फंसते जा रहे हैं। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तज्जियाकारों का कहना है, पहले 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, फिर माफी का सोचा जाए। शोहदा के मुजस्समों को किस लिहाज से नुकसान पहुंचाया गया? अगर हमलावरों का एहतसाब ना हुआ तो कल कोई भी पार्टी गैरेज जला सकती है। कानून कानून है। आप कसूरवार हैं तो सजा मिलेगी।
माफी मांगनी है तो मांगे, अगर मगर मत करें। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, आप मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं, अवाम को खुलकर बता दें कि आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं जो बांग्लादेश की मिसाल दे रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ का मवाजना हसीना वाजिद से हो रहा है। आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, आपसे हमेशा तोड़ने की बात सुनी। जनरल सईद आसिम मुनीर बानी पीटीआई के पास करप्शन के सबूत लेकर गए थे। बानी पीटीआई इस बात पर उनसे नाराज हो गए थे। जनरल आसिम मुनीर से उस वक्त तकाजा किया जाता था कि फलां जेल क्यों नहीं गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, बतौर DGISI जनरल आसिम मुनीर ने मुखालिफिन को जेलों में डालने से इनकार किया था। बानी पीटीआई इसी वजह से उनसे नाराज थे। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए। गैजेट नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी निशान के हसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार न होगी। तरमीमी एक्ट। महंगी बिजली मजीद महंगी होगी। बिजली की कीमतों में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के बाद में किया गया। कीमतों का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। नेपरा ने जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली सारिफीन से भारी वसूलियाँ। बिजली सारिफीन पर 2 माह में ₹5.89 फी यूनिट का बोझ डाल दिया। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर 18% GST भी आयद होता है। जुलाई के बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में ₹3.33 फी यूनिट इजाफी वसूल किए गए। अगस्त के बिजली बिलों में ₹2.56 फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। हुकूमत का 6 IPPs कंपनियों के साथ माहिदा खत्म करने का फैसला। 15 IPPs कंपनियों के साथ माहिदों पर नजरसानी का फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। 90 की दहाई में कायम 9 दीगर IPPs के साथ माहिदे मरहलावार खत्म किए जाएंगे। हुकूमत कागल अहमद एनर्जी लिमिटेड, कोहनूर एनर्जी, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट के साथ माहिदे खत्म करने का फैसला। टिपाल एनर्जी लिमिटेड, अटक जनरेशन और कैपको के साथ भी माहिदा खत्म करने का फैसला। IPPs कंपनियों के साथ माहिदे में तोसी नहीं होगी। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी में आसानी के लिए तारीख के सबसे बड़े इस्लाहाती प्रोग्राम के आगाज़ की मंजूरी। कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी क़वानीन और ज़ाब्तों की पहली डिजिटल रजिस्ट्री के क़याम का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबे की फंडिंग में दिलचस्पी का इज़हार करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों का शुक्रिया अदा किया। मनसूबे की फंडिंग में दिलचस्पी का इज़हार करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों से माहिदे को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। कहा, मनसूबे के पहले मरहले में इंतहाई अहमियत के हामिल शोबों की इस्लाहात शुरू की जाएँ। इजलासों और मुशावरत के साथ साथ मुतल्लिका हुकाम और वजारतें पॉलिसी इक़दाम का बरवक्त अमली नफाज यकीनी बनाएं। मनसूबे की निफाज के लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी जो अपनी तमाम तवज्जो इस मनसूबे पर अमल दरामद पर मरकूज करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले मरहले को दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मियाँ वाली आमद। DHQ अस्पताल, ट्रामा सेंटर और जनरल अस्पताल के दौरे, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रिवैम्पिंग पर इजहार नापसंदीदगी। कहा, अच्छा साफ सुथरा माहौल सबसे पहले मरीजों का हक है। ट्रामा सेंटर में मरीज से एक्सरे के पैसे लेने की शिकायत पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पेड्स एमरजेंसी में इलाज के मुंतज़िर बच्चों की पर्ची खुद बनवाई और इलाज शुरू कराया। वज़ीर आला पंजाब का जनरल अस्पताल के तमाम वार्ड्स तरजीही बुनियादों पर फंक्शनल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने DHQ के फीमेल मेडिसिन वार्ड और नर्सरी का भी दौरा किया। नर्सरी में बच्चों से इज़हार शफ़क़त और प्यार किया। मरीजों से मुफ्त इलाज, अद्वियात और टेस्ट के बारे में दरियाफ्त किया। ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ता, सब ठीक है ना। बेहतरीन इलाज मियाँ वाली के हर शहरी का हक है। वज़ीर आला मरीम नवाज की मरीजों से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज का क्राइम रेट बढ़ने और करप्शन की अवामी शिकायत पर इजहार बरहमी। DPO मियाँ वाली मतीउल्लाह को ओहदे से हटा दिया।
बांग्लादेश में नई बुरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बुरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर का हल्फ उठाया। 15 रुकनी बुरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं। सदर शहाबुद्दीन ने नई बुरी हुकूमत के अरकान से हल्फ लिया। अरकान की तकरीबा हल्फ बर्दारी ढाका के दरबार हॉल में हुई। तलबा तहरीक के 2 अहम रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिम महमूद भी मुशीरों में शामिल। नई बुरी हुकूमत में कोई सियासतदान शामिल नहीं। मुशीरों का इंतखाब सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ पेशा वराना शोबों से किया जाएगा। डॉक्टर यूनुस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वतन वापसी पर खुशी हुई। तलबा ने मुल्क को बचाया, मिलकर हालात ठीक करेंगे। हमने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। मुत्तहिद होकर बांग्लादेश को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपये इजाफे का फैसला। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत 114 रुपये हो जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर बगैर सब्सिडी वाली चीनी की कीमत भी 5 रुपये बढ़ेगी। आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपये होगी। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने के बाद चीनी की कीमतों में इजाफे का फैसला किया। हुक्काम यूटिलिटी स्टोर्स चीनी की नई कीमतों में इजाफे का इतलाक आज से होगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 29 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुमताज़ मुस्तफ़ा की वफात के बाद नशिस्त खाली करार दे दी। NA 171 रहीम या खान का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 12 सितंबर को होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 17 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 21 अगस्त तक होगी। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की अपीलें 27 अगस्त तक निपटाई जाएंगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 30 अगस्त को अलॉट किए जाएंगे। बरतानवी अदालतों का फौरी इंसाफ। फसादात में मुलविस 2 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। मुल्जिमान को पुरतशद्दुद कार्रवाई और हथियार रखने के जुर्म में 16 माह की कैद की सजा। 16 माह जेल में सजा काटने के बाद मुल्जिमान को लाइसेंस पर रिहाई मिलेगी। रिहाई के बाद कुछ भी गैर कानूनी काम किया तो दोबारा जेल होगी। लिवरपूल क्राउन कोर्ट की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई।